फिल्में, इनका नाम सुनते ही हमारे मन में अपनी पसंद के हिसाब से कोई गाने, कोई सीन, कोई किरदार या कोई डायलॉग याद आने लगते हैं। कुछ किरदार और डायलॉग तो इतने आइकॉनिक और पॉपुलर हो जाते हैं जो केवल डायलॉग ही नहीं, सिनेमा के रास्ते आम जनमानस में घुल मिल गए। हर पीढ़ी के लोग इन्हें पसंद करते हैं, जैसे कितने आदमी थे, मेरे पास माँ है, मोगेम्बो खुश हुआ। जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। कहा जाता है कि फिल्में हमारे समाज का आईना है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि फिल्में हमारे समाज को बनाती है, क्योंकि हमारे समाज में ज़्यादातर लोग फिल्मों को देखकर ही प्रभावित होते हैं और उसके किरदार जैसा बनने की कोशिश करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह आज का सिनेमा हमारे समाज और युवाओं को नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं। होता क्या है कि ज़्यादातर फिल्मों में किसी देश, समय, वातावरण से जुड़े विषयों, दृश्यों और कहानियों को दिखाया जाता है, क्योंकि इससे दर्शक फिल्मों से अपना जुड़ाव महसूस कर पाते हैं। सिनेमा से नई पीढ़ी के दिलो दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए फिल्म युवाओं को दिग्भ्रमित करने वाली नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि किताबें और सिनेमा इंसान को मांझने का कार्य करती है। यदि युवाओं में जागरूकता, प्रेरणा, शिक्षा, आदर्श के माध्यम सिनेमा बने तो समाज को सही दिशा मिल सकती है। जैसे 3 इडियट, 12th फेल, चक दे इंडिया, दंगल, भाग मिल्खा भाग, मैरी कॉम आदि फिल्में। 90 के दशक तक किसी भी फिल्म में यह कॉमन सी बात होती थी कि फिल्म के अंत तक नायक की जीत और विलेन की हार हो जाती थी, जो कि इस बात का प्रतीक है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है। लेकिन 21वीं सदी में धीरे धीरे ऐसी फिल्में आने लगी जिनमें नायक खुलकर कहता था कि नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। मतलब जिनका मुख्य किरदार ही नेगेटिव इमेज वाला होता है। जैसे तेरे नाम, धूम सीरीज, KGF, पुष्पा और हाल ही रिलीज हुई फिल्म एनिमल। इन फिल्मों की सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस किरदार को इस तरह से गढ़ा जाता है कि आम जनता को इस किरदार से सहानुभूति होती है। फिल्म को देखते हुए दर्शकों के मन में इन किरदारों को जीतने की इच्छा हो रही होती है। दरअसल दर्शकों की इस इच्छा के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण जिम्मेदार होते हैं। इन किरदारों को इस तरह से दिखाया जाता है कि दर्शकों को लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही है, यदि वे इसके जगह होते तो वे भी कुछ ऐसा ही करते। ये मनोवैज्ञानिक धारणा धीरे धीरे समाज में लोगों के मन में घर कर जाती है। फिल्में समाज में नए तौर तरीके भी स्थापित करती है। बहुत सारी फिल्मों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप, वन नाइट स्टैंड जैसे मुद्दों को इस तरह से दिखाया जाता है कि युवा वर्ग का झुकाव धीरे धीरे इनकी ओर बढ़ रहा है। इनके अलावा यह भी एक मुद्दा है कि वर्तमान में बहुत सारी ऐसी फिल्में बन रही है जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं के प्रति हिंसा का समर्थन कर रही है। दरअसल बीते कुछ वर्षों में कबीर सिंह, एनिमल, तेरे नाम जैसी न जाने कितनी सारी फिल्मों में महिला हिंसा को इस तरह से दिखाया गया है कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो सही हो रहा है। इन सभी फिल्मों में महिलाओं के प्रति नायक का व्यवहार अब्यूजिव है। महिलाओं के प्रति शारीरिक हिंसा, मानसिक उत्पीड़न के साथ साथ उन्हें डरा कर रखने के दृश्यों को इस तरह से फिल्माया गया है जो कि मेल डोमिनेंस को बढ़ावा देते हैं और ये संदेश देते हैं कि महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है वह पूरी तरह से उचित है। ज़्यादातर फिल्में हमें भावनात्मक स्तर पर प्रभावित करती हैं। काल्पनिक दुनिया में हम उन किरदारों को जीने लगते हैं। ज़्यादातर किशोर और युवा नायक द्वारा अभिनीत किरदार से प्रभावित होकर उसके जैसे ही जीने की कोशिश करते हैं और यही बात समान रूप से लड़कियों पर भी लागू होती है। लड़कियां भी नायिका से प्रभावित होकर उनके जैसा बनने या दिखने की कोशिश करती है। इसलिए जब अभिनेता का किरदार इस तरह से दिखाया जाता है कि वो हिंसक है, गाली गलौज कर रहा है, मादक पदार्थों का सेवन कर रहा है, तो लोगों को लगता है कि ऐसा करना सही है, क्योंकि फिल्मों की तो अवधारणा ही यही है कि नायक सही होता है और विलेन गलत होता है। पुष्पा, KGF और एनिमल, इन फिल्मों में नायक को आपराधिक और अवैध कार्यों में लिप्त दिखाया जाता है। इन सभी किरदारों की रचना इस तरह से की गई है कि ये लड़ाई झगड़ा और मादक पदार्थों का सेवन करते रहते हैं। यदि युवा इन
से प्रभावित नहीं हो रहा है तो ये फिल्में इस युवा प्रधान देश में सुपरहिट कैसे हो जाती हैं। आजकल आप अपने आसपास 13-14 साल के किशोरों को भी स्मोकिंग करते, गाली गलौज करते देख सकते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि जो फिल्में हमारे समाज को गलत संदेश दे रही है, सेंसर बोर्ड रिलीज होने से क्यों नहीं रोकता, उन्हें अपनी अनुमति क्यों देता है। दरअसल फिल्मों को रिलीज होने से पहले उनके प्रमाणन की आवश्यकता होती है। सेंसर बोर्ड फिल्म की विषय वस्तु के अनुसार अलग अलग कैटेगरी में प्रमाणन प्रदान करता है। यदि उन्हें ये लगता है कि फिल्म से कोई पर्टिकुलर दृश्य या संवाद हटाने की आवश्यकता है तो वे उन दृश्य और संवादों को हटवाते भी हैं। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि जब फिल्मों को सेंसर बोर्ड के प्रमाणन के बाद रिलीज किया जाता है तो सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को रिलीज होने ही क्यों देता है। दरअसल फिल्में एक तरह से अपनी बात, सूचना, संदेश लोगों तक पहुंचाने का जरिया है और संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसलिए सेंसर बोर्ड बिना किसी ठोस वजह के किसी फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोक सकता। अगर सेंसर बोर्ड ऐसा करता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन माना जाएगा। सेंसर बोर्ड नियमों के अधीन ही काम कर सकता है, इसलिए ये स्पष्ट है कि सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को बनने और रिलीज होने से नहीं रोक सकता। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।